तन्मय यार क्या कर दिया तूने ये? और पलक, तू भी इसका साथ दे रही है इसमें? तू जानता नहीं क्या कि इसकी बेटी है ये, धनी सीमा की बेटी है। भैया सब जानता हूँ। तो ये भी जान ले, तू उसकी लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत साथ लेकर घूम रहा है। भैया तेरे भरोसे भाग के आया हूँ। एक बात कहूँ, एक हॉस्टल है, लव हॉस्टल। वहाँ तुम जैसे कपल्स प्यार के दुश्मन से बच के रह सकते हैं। वो जगह कैसी है? दुनिया की नजरों में रहकर भी सबसे छुपी हुई है। कोई उसे पीजी समझता है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर। भैया 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 क्या हुआ? हमें द्विज ने भेजा है। क्या काम है? थोड़े दिन लव हॉस्टल में रहने के लिए जगह चाहिए थी। आप लोगों के रिलेशन को कितना समय हो गया है? 6 साल। कहाँ से हो? हम भोपाल से। कितना खूबसूरत है भोपाल, फिर वहाँ से क्यों भागे? इसके परिवार वालों को मेरी कास्ट से प्रॉब्लम थी। होता है। बैठिए। यहाँ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों मिलेगी, पर हमारे इस हॉस्टल के कुछ कायदे कानून हैं। आपको शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा। स्वागत है आपका हमारे इस लव हॉस्टल में। आई चलिए, आपको रूम दिखाते हैं। आओ आओ। ये लोग भी आप लोगों की तरह यहाँ भाग कर आए हैं। अकेले में पूछना कि हम इनका कितना ख्याल रखते हैं। ये रहा आप लोगों का कमरा, जाइए। डिनर 8 बजे से 9 बजे तक मिलेगा, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? एंजॉय लव हॉस्टल। गुड नाइट। तन्मय, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? तुम बहुत शक्की हो यार, तुम्हें सब चीज अजीब लगती है, बड़ी शक्की हो। नहीं तन्मय, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही मुझे घूर रहा है। तन्मय, मुझे आना बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुम्हें अच्छी वाइब।
ये दोनों कपल हैं क्या? किस्मत फूटी है उसकी जो इसे ऐसा पति मिला है। इसको किस तरह चोट लगी पड़ी है और देखो कैसे खा रहा है राक्षस की तरह। गिन्नी, प्लेट उठाओ, कमरे में जाओ। ये ना जरूर गिन्नी को भगा कर लाया होगा, तब भी, वरना कौन इसके साथ रहता। बस इनफ, चुपचाप खाना खाओ। लगता है कि भाभी जी को खाना पसंद नहीं आया। गिन्नी, तुम डरो मत। मेरा नाम पलक है और मैं कुछ ही दिनों पहले हॉस्टल में आई हूँ। तुम यहाँ कब से हो? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से? तो क्या यहाँ से जाना नहीं चाहती तुम? जाना चाहती हूँ, लेकिन गुड्डू को ये जगह बहुत पसंद है। ये गुड्डू तुमसे सच में प्यार करता है या फिर? नहीं दीदी, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। हम दोनों तो शादी भी करने वाले थे। तो फिर अभी तक की क्यों नहीं? दरअसल उसने बात कर रखी है, तो वो काम की तलाश में है, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा। बिना पैसे के हम समाज में कैसे रह पाएंगे दीदी? तुम इसे सुकून कहती हो? वो तुमसे अपनी हवस मिटाता है और तुम यहाँ रोती रहती हो। नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो परेशान चल रहा है। परेशानी? परेशानी समझ के ऐसे जुल्म सहते रहना ये गलत है। वो तुम्हें अपने पैर की जुत्ती समझता है। अगर वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो ये ऐसे जानवरों की तरह बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ। और हाँ, मैं जब से आई हूँ मैंने एक चीज नोटिस की है। तुम इतने दिनों में सिर्फ आज नीचे आई थी खाना खाने, क्यों? मैं अपने मर्जी से नीचे नहीं आती हूँ दीदी, और वो कुमार है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लगता। और मुझे इस हॉस्टल में भी बहुत डर भी लगता है। डर? कैसा डर? रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाजें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। चिल्ला रही हो? हाँ दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए, और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। मैंने तो बहुत बार गुड्डू को यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन उससे तो मेरी सारी बातें वहम लगती है। लगता नहीं है, वहम ही है। भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, और हर खूबसूरत लड़की बेवकूफ होती है, जैसे कि आप हैं। क्योंकि समझदार होती हमारे कमरे में और निजी मामले में नहीं घुसती। दोबारा हमारे कमरे में, हमारी जिंदगी में मत घुसिएगा। मेहमान बन के आई है ना, तो थानेदार क्यों बन रही हैं? जा सकती हैं आप।